दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। मेरा आज 17 जुलाई सेकंड शिफ्ट को था, जिसमें से जीके के कुछ क्वेश्चंस मुझे याद थे तो मैंने यहाँ नोट कर दिया है। इसके अलावा भी मुझे मैथ्स और इंग्लिश वगैरह में भी याद थे कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है। बट जीके सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है कि जीके में क्या पूछा गया था, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन होता है। तो जिनका कल एग्ज़ाम हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जो मुझे थोड़ा थोड़ा सा भी याद है वो ये क्लियर याद है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। कुछ थोड़े थोड़े याद है जो मैं इसमें डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे एल्केन एल्कीन अल्काइन होता है, उसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला पूछा था। सिंपल क्वेश्चन है ये। सीज्मोग्राफ किसके लिए यूज होता है, ये क्वेश्चन था। साइंस के दोनों रिलेटेड हैं। हु लेड आर्मी इन बक्सर वार, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका पार्ट बताना था कि किस पार्ट में यूनियन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस कहाँ था, किस टॉपिक पे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान का। और क्वेश्चन था डिवाइस यूज्ड फॉर, इसमें क्या था कि कुछ डिवाइस लिखी हुई थी, और जैसे गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, ऐसे 4 डिवाइस लिखी थी जिनके यूजेस लिखे हुए थे। उसमें से एक था जो चुनना था जो रॉन्ग है, तो उसमें गैल्वेनोमीटर जो था वो रॉन्ग था, इसलिए मुझे ये याद है कि एग्जैक्टली कि गैल्वेनोमीटर था। और सारे वोल्ट मीटर थे, एम मीटर था, एक कुछ और था, वो थोड़ा सा मतलब मुझे लर्न नहीं है, लेकिन उसमें ऑप्शन जो करेक्ट था वो गैल्वेनोमीटर था, मतलब ये रॉन्ग मैच था। और आया था पीएम डिवाइन स्कीम, ये सबको पता, नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए लाई गई थी। ठीक है। 8 क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इसका आंसर मैमल्स होगा। इसमें था कि जो होते हैं, जैसे मैमल्स क्या होते हैं जिनकी मेमोरी ग्लैंड्स होती है, तो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर था मैमल। ठीक है, ये मुझे आंसर याद है इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन था इंस्ट्रूमेंट नॉट प्लेड बाई, इसमें ऐसे ही जैसे पंडित रविशंकर है, बिस्मिल्लाह खां है, राजम जी हैं, इधर कुछ नेम थे, इधर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, और उनको वो ऐसे ही वहाँ उनके सामने लिखे हुए थे। वो देखना था कि उसमें रॉन्ग क्या है, मतलब जैसे कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, जैसे राजम जी ये थोड़ा सा अनकॉमन है, ये वॉलिन बजाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये था कि किसका गलत मैच है, तो वो जो है टिक करना था। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन था। और ये इंस्ट्रूमेंट के कल्चर से क्वेश्चन था। केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि बेकिंग सोडा था कि सोडा लाइम था, लेकिन एक क्वेश्चन केमिकल का फॉर्मूला ये भी था। एक केमिकल फॉर्मूला प्रोपीन का था, एक केमिकल फार्मूला और पूछा गया था। और करंट अफेयर्स में एग्जैक्ट कोई करंट अफेयर नहीं पूछी गई है कि जो बहुत रिसेंट में हो रही हो और बहुत फेमस हो, तो ऐसे मुझे कोई करंट अफेयर नहीं याद एग्जैक्टली। वैसे ये 10 क्वेश्चंस हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अब ओवरऑल तो 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस। तो और जो क्वेश्चंस थे वो भी कुछ इसी टाइप के थे। और मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स में क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं, मतलब मुझे लेंदी लगा, जिस हिसाब से मेरी मैथ्स ठीक है मुझे, लेकिन क्वेश्चंस लेंदी लगे। जैसे कि अगर आपके पास परसेंटेज भी है, एक क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्टली याद है। एक क्वेश्चन था जिसमें था कि 34% से अगर किसी मुझे लगता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो 34% से अगर जो है डिक्रीज कर दी जाती है तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, कर सकता है इजीली से इंसान, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है। फॉर्मूले की भी एग्जैक्ट ज़रूरत नहीं है परसेंटेज के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ साइड होता है, इसी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि 34% टफ है। मतलब जैसे क्वेश्चन आसान थे, कंसेप्ट वही थे जैसे कंसेप्ट हम लोग पढ़ते आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटिव लगा। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था डिस्काउंट का। डिस्काउंट में जो आंसर आ रहा था 115126, ऐसे कुछ बड़ा सा आंसर आ रहा था। मेरा जब ये आंसर आया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हर क्वेश्चन पे स्किप करके, अगर ऐसे तो मैंने स्किप किया तो सारी कैलकुलेटिव है, तो मैंने उसको सॉल्व किया। जब मैंने उसको सॉल्व किया और मैंने उसका आंसर देखा, आंसर आया तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई, अरे ये तो मतलब जैसे कि ये तो अजीब सा आंसर है। फिर मैंने देखा कि नहीं, यही आंसर था। तो ऐसे ही कैलकुलेटिव आ रहे हैं, हाँ, लेकिन जो पाई चार्ट था वो बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं था। मैथ्स में भी आपको लगभग मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो
6 से 7 आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम आपको मेरी शिफ्ट में तो मुझे अच्छे से याद है कि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है जो लेंदी थे, जिनको आप ऐसे ही देख के नहीं कर सकते थे, और 6-7 तो थे जिनको आप ऐसे ही देख के कर सकते थे। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन था, एक डिवीज़न का क्वेश्चन था, एक नंबर था उसमें था कि ये 88 से डिविजिबल है कि नहीं, इसमें से कौन सा नंबर है जो 88 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबको पता है कि इसको 11 और 8 से कर लेंगे, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो सारे नंबर थे वो इतने बड़े बड़े गिवन थे कि उनको 8 से चेक करना, 11 से चेक करना, और जैसे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कोई शॉर्टकट है उसमें, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में लगाना 8 का तो ईजी है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना भी अल्टरनेट डिजिट को ऐसे करना वो थोड़ा सा मतलब मुझे तो टफ लगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम हो तो आप इसको ज़रूर ध्यान दें कि मैथ्स अगर आपको लेंदी लगे तो आप ऐसा करें कि आगे देखें, क्योंकि इंग्लिश आसान थी। अगर कोई मैथ्स में उलझ गया होगा बहुत ज़्यादा तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा होगा, क्योंकि इंग्लिश इतनी आसान थी कि मतलब जैसे पिछली बार इंग्लिश थी वैसे इस बार थी, लेकिन मैथ्स जैसे पिछली बार आई थी वैसे इस बार नहीं थी। इंग्लिश आसान थी, अगर कोई किसी की इंग्लिश अच्छी रही होगी, बट अगर मैथ्स में उलझ गया होगा तो उसको बड़ा दुख होगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या था कि आराम से ईजिली 18 to 19 तो ईजिली डूएबल थे, जो कोई मतलब 100% एक्यूरेसी से, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो मुझे लगता है कि 23-24 भी कर सकता है, जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, क्योंकि कोई क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला, कोई वोकैबुलरी बहुत टफ नहीं थी। पेपर ऑल्दो आप कह सकते हैं इजी था, टफ था, या इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि सिर्फ मैथ्स से पेपर नहीं होता है कि मैथ्स बहुत टफ थे तो पेपर में कैसे, मतलब मुझे तो टफ लगी मैथ्स तो, लेकिन रीजनिंग अब बिल्कुल मैं टफ नहीं कह सकती, रीजनिंग जैसी थी वैसी ही आई थी। इंग्लिश भी ठीक ठाक आई थी। जीके जो है, जीके कभी आसान नहीं लगती हम लोगों को, मतलब ओवरऑल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू वांट टू फोकस मोर ऑन जीके देन प्लीज़ आई वांट टू से दैट प्लीज़ फोकस ऑन दीज स्टैटिक डेटा पे आप फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर अगर आ भी रहा है तो देखिए पीएम डिवाइन कोई करंट अफेयर नहीं है। जिसने पिछली बार दिया होगा एसएससी के एग्ज़ाम उसको पता होगा कि ये करंट अफेयर तब भी पुराना था, ठीक है, तो ये कोई करंट में नहीं कह सकते हम कि करंट में, और आया भी बहुत कम था, 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था वो करंट का, मतलब करंट का नहीं, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड था, 1-2 साल का था, लेकिन वो क्वेश्चन ही बहुत टफ था, मतलब वो 2-3 लाइन में लिखा हुआ क्वेश्चन था, उसको मैंने इसीलिए स्किप कर दिया कि एक तो इतनी अच्छी जीके नहीं है मेरी, ऊपर से मैं उसको रीड करने में टाइम वेस्ट कर दूँ। जीके तो मेरी मतलब ख़राब भी नहीं है बहुत ज़्यादा, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस अगर मुझे लर्न हैं तो मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट भी किए हैं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल करंट अफेयर में मैं टाइम देके ये रिस्क नहीं ले सकती कि मेरा यहाँ पे 1-2 मिनट क्वेश्चन में जाए, क्योंकि मुझे इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता करंट में, मैं पढ़ती नहीं। अब जब मैं करंट अफेयर रेगुलर पढ़ती नहीं तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। अदरवाइज़ जो करंट अफेयर पढ़ा है वो तो सो फॉर सो गुड, जो नहीं पढ़ा है मैं तो कहती हूँ कि भाई ये सब आप इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन देख लें। अगर आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगभग इसी के आसपास था, तो आप इसको देख लें, क्योंकि ये सब क्या है कि ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो हैं, इनका जो आंसर है वो है, तो आपको लर्न होगा तो आपके लिए इजी होगा। बाकी बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है एसएससी का जीके का पोर्शन, सो मुझे जितना लर्न था मैंने आपको बताया। चलिए आप लोग को ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।